शंकर भगवान की, बोले सनातन धर्म की। आज श्री वीर हड़मल जी के गौरव में वीर हड़मल राय का इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्थान ने जो इतना बड़ा सुंदर भव्य दिव्य जो कार्यक्रम किया, इसके लिए इस पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक आभार। मैं सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय इस संस्था के अध्यक्ष श्री कपूर जी भाई साहब को सादर प्रणाम, और मेरे इस एरिया के लोक लाडले विधायक कह दूं, सांसद कह दूं, श्रीमान लाल सिंह जी को मेरा सादर प्रणाम। उनके साथ विराजे अतिथि सम्मानित मंच को मेरा सादर प्रणाम, और सामने विराजे मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग पटेल, मेरी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अब ये 21वीं सदी चल रही है, कंप्यूटर का जमाना चल रहा है, मेट्रो ट्रेन का जमाना चल रहा है और बुलेट ट्रेन का जमाना चल रहा है। आज यह देवासी समाज का खड़ा है, ये खुद एक अपने आप में एक चिंतन और मंथन का समय है। आप स्वयं के अंदर झांकिए और देखिए कि आज अपन की स्थिति क्या है। शिक्षा के इस भव्य दौर में लोग विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षा की ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, मेरिट में नाम आ रहे हैं, और देवासी समाज का लाल का खड़ा है। ये अपने आप में एक चिंतन और मंथन का समय है, ये अपने अंदर झांकने का समय है, किसी को दोष देने का समय नहीं है। कहते हैं कि गरीब जन्मना कोई गुनाह नहीं है, पर गरीब मरना गुनाह है। आप गरीब क्यों रहे और गरीब क्यों रह के मरे, ये गुनाह है। अगर आपने शिक्षा हासिल नहीं की तो ये आपका स्वयं का गुनाह है। आज राजनीति की दौर में अगर हम पुरानी बात करें तो हमारे बीच बैठे हमारे आदरणीय हाथीराम जी, जिन्होंने 1984 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में गोवर्धन जी रेबारी ने 98 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद में हमारे मारवाड़ से मार साहब छोगाराम जी ने चुनाव लड़ा था, हड़ौती से भी चुनाव लड़ा था, रेबारियों ने खूब सारे चुनाव लड़े, पर कोई भी उनका साथ और सहयोग नहीं रहने की वजह से हम कुछ कमी रह गई। आज भी हमारे बीच खूब सारे सरपंच बैठे हैं, आने वाले भविष्य बैठा है। मैं आज से उनसे निवेदन करता हूं, कंधे से कंधा मिलाइए। टांग खींचने का समय नहीं है दोस्तों, हाथ खींचने का समय है। मैं अपने अंतर्गत महात्मा की पीड़ा से कह रहा हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हुक्माराम जी और हुक्माराम जी के टीम को और उनके पूरे तमाम साथियों को और वर्तमान टीम को, जिन्होंने यही छात्रावास अतिक्रमण से ग्रसित था और उन्होंने इसका बिरला उठाया और ये सुंदर बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है। ये होता है सीना, और वो सीना है रेबारी समाज में, और सिर्फ दिखाने का काम है। ये समाज बालाजी की तरह है, हनुमान जी की तरह है, इसको शक्ति याद दिलाने की जरूरत है। अगर इस देवासी समाज को शक्ति याद दिला दे तो महाकुंभ क्या चीज है, उससे भी बड़ा महाकुंभ खड़ा कर देंगे। आने वाले समय में 1 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा और हमारा अहम मकसद है कि राई का बाग को राई का बाग किया जाए। उसका बिरला हमारे आदरणीय लाल सिंह जी ने उठाया है और तमाम साथियों ने उठाया है। मैं देवासी समाज से और माताओं बहनों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि साथी से कंधे से कंधा मिलाकर आप वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और उनका हौसला अफजाई करें, और सामने वाला का जो वो अपना ईगो लेके बैठे हैं उनका ईगो कमजोर करें, और राजनीतिक दलों को बता दें जिन्होंने राय को रायका कर दिया था उनको वापस बिल्कुल सरसरतीय वापस राय का बाग करेंगे। ये अपना इतिहास है, राय का शब्द हमारी समाज है, हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, और इस पहचान को हम लेके रहेंगे। वर्तमान में आज देवासी समाज एक नशा प्रवृत्ति की ओर अग्रसित हो रहा है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, मेरे बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, आप जो आदी हो गए हो वो बात ठीक है, पर अब जो नए चेले मत बनाना। 100 आदमी की नगरी उठानी और एक नया अमलदार करना बराबर है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि किसी को अब आप मनवार ना करें, जो ले लिए सो ले लिए, पर नया चेला मत बनाई। जो हमारा हाथ जोड़ने निवेदन है। और वर्तमान में अपने शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिक्षा मतलब वह शिक्षा नहीं जो 10वीं 12वीं पढ़ ली,
अबे अपने डॉक्टर की जरूरत है, अपने बड़ा अफसरों की जरूरत है, IPS की जरूरत है, IAS की जरूरत है। इन वास्ते युवाओं, आप खूब मेहनत करो। अगर मेहनत में और आपके फाइनेंस में कहीं कमी आ जाए तो हमें चुपके से एक फोन कर देना, आपके लिए पैसों की भरमार लगा देंगे। दूसरी बात, आज हमको एक लॉलीपॉप दिया गया है सरकार के द्वारा, पशुपालक कल्याण बोर्ड। ये क्या होता है खोखला पशुपालन कल्याण बोर्ड? सिर्फ एक गाड़ी लेके घुमाए, उसमें क्या है? क्या आप समाज का भला कर सकते हैं? सिर्फ लाल बत्ती ले और घुमा दो। मैं सरकार से निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप पशुपालक कल्याण बोर्ड में बजट रखिए। अगर अन्यथा बजट नहीं रखेंगे तो अब की बार लाल बत्ती देवासी समाज स्वीकार नहीं करेगा। उसके बाद में मैं सरकार से परम निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार पहले ऊँटों के विकास के लिए जब ऊँटनी बच्चा जन्म देती थी तो उसको पालन पोषण के लिए 4,000 मिलते थे, फिर दूसरी राशि और 4,000 मिलती थी, तीसरी राशि 2,000 मिलती थी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वो राशि वापस ऊँट अनुसंधान के लिए वापस चालू की जाए। मैं उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जिस प्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने देवासी समाज के लिए पशुपालक वर्ग के लिए 100 बाई 100 का एक बाड़ा आवंटन करने का लिखा था, वो बाड़े आवंटन आप करो। हमें जरूरत है मोहत्री आज 300-400 लड़ियों आज 200 लड़ियों में कटे गालो। अब मोने लोग सिटी में नहीं रहवा दे, नगर परिषद नगर पालिका सरपंच वाला मोने नोटिस देवे तो मैं इन धन्य लेने कटे जाऊँ। इन वास्ते मोने 100 बाई 100 प्लॉट देवो। ये देवासी समाज के आज इस वीर संघर्ष समिति के बैनर तले हम आपसे निवेदन और आग्रह करते हैं। उसके बाद में बड़ा एक और मुख्य कारण है बहन बेटियों से और आज के युवा साथी, आपका गर्म खून है, मैं समझ सकता हूं। मैं नैना हाजन युवा हाजन मन में गर्म खून हो, पर मैं आप सभी से एक विशेष अपील करूंगा कि सोशल मीडिया से दूर रहें। जिस प्रकार अपना कपड़ा लहलाते हुए और अपना ये अंगुली उठाते हुए रेजिंद्र नाचोनी ए पात्रियों कौम में रायकोरा कौम को नहीं है। बड़े शर्म की बात है जब हम सोशल मीडिया पे रेबरण को देखते हैं और बा घूमर गाल ने नाचे बेकाम पात्रियोरा है, हिंजड़ोरा है, थोड़ा को नहीं है। ये रेबारी समाज के लक्षण नहीं है। रेबारी समाज एक स्वाभिमान समाज है, एक ठाकुरों के साथ बैठने वाली, राजा महाराजाओं के साथ बैठने वाली समाज है। मेरी बातें और मेरी पीड़ा बहुत लंबी चौड़ी है। उसके साथ मैं राजनीतिक चेतना की बात करूंगा। मेरे आदरणीय हाल ही में मेरे आदरणीय लाल सिंह जी ने पाली से चुनाव लड़ा। बड़ा जब ये बात कहता हूं तो मेरा आंखों में पानी आ जाता है और मैं भावुक हो जाता हूं। हम दावा करते हैं कि बाली विधानसभा में हमारे 55,000 वोट हैं या 60,000 वोट हैं, मात्र 1% वोट मिला। बड़े शर्म का विषय है। लाल सिंह जी के नहीं लाई, ये तमाम देवासी समाज के लिए शर्म का विषय है। इन्होंने हिम्मत तो की, बिना पैसे, बिना गाड़ी घोड़े, बिना आपको कुछ बताए इन्होंने हिम्मत तो की। मैं इनके हिम्मत की दाद देता हूँ। एक एसी में रहने वाला आदमी, 14 स्टेट का मालिक आपके बीच आता है और आपकी सेवा का काम करता है और आप उसको हेल्प नहीं करते हो, ये बड़े शर्म की बात है। उसके बाद में इसी व्यक्ति ने, लाल सिंह जी ने वापस हिम्मत की और लोकसभा का चुनाव लड़ा। 1% वोट नहीं आया, 1%। दावा करते हैं 3.25 लाख रेबारी है हम के पाली लोकसभा में, हम 3.25 लाख रेबारी हैं। अपो कने 1% वोट नहीं आया। मोने लोग पूछता था कितना वोट आई, मौके में जीत रहे कगार में हो। कोई क्यों कितना आई के लास्ट टू लास्ट डेढ़, कोई क्यों कितना के हवा, कोई क्यों कितना के लाख, अटे तो पूरा ही मिलियो खाक, कुछ नहीं मिला हमें। बड़े शर्म का विषय है। धरती कुचरत है, बाकी थोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बार रेबारी रो बच्चों हिम्मत नहीं करेला। मेरे आत्मा में खूब सारी बातें हैं, मेरे और भी सारे वक्ता हैं। मैं इसी बात को कहकर मेरी बातें वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।